अश्विनी जी, जिस तरह से अब आज अन्ना हजारे ने भी सवाल उठा दिए शराब नीति पर, अरविंद केजरीवाल के डबल स्टैंडर्ड पर, ये कहते हुए कि जो शख्स एक वक्त में शराब की खिलाफत करते थे वो आज गली गली में शराब के ठेके खोले जाने के प्रवक्ता बने बैठे हैं। देखिए, जब आंदोलन शुरू हुआ था तो एक उसमें भ्रष्टाचार के अलावा सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने की भी बातें थी और हम लोग इसीलिए सब एक साथ इकट्ठा हुए थे अन्ना जी के साथ। और उसमें ये भी था कि चूंकि संविधान का आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी होनी चाहिए, तो नशाबंदी नहीं तो कम से कम नशा कंट्रोल तो होना ही चाहिए, शराब कंट्रोल तो होनी चाहिए। शराब की दुकानें जो जितनी चल रही है उनको कम तो करेंगे ही करेंगे, ऐसी हम लोग बातें होती थी। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि दिल्ली के पहले 50 ऐसे वार्ड थे जहाँ एक भी शराब की दुकान नहीं थी, अब वहाँ भी 3-3 शराब की दुकानें होने जा रही हैं। तो शराब की पीने की उम्र कम कर दी गई, शराब की दुकान खोलने का टाइम बढ़ा दिया गया, शराब जो है हर मोहल्ले मोहल्ले पहुंचाई जा रही है, डोर टू डोर डिलीवरी का प्लान है, कच्ची शराब, पक्की शराब, ताजी बियर, कौन सी बासी बियर, पता नहीं क्या क्या नई नई स्कीम आ रही है। ऐसे लगता है कि दिल्ली की पूरी सरकार केवल शराब के ही बिजनेस में पूरी तरीके से लिप्त हो गई है। सुबह से लेकर शाम तक उनको शराब का ही दिखाई दे रहा है। शराब में आता भी है, फंडिंग भी आती है, पार्टी को चंदा भी मिलता है, ये तो सबको पता है। इसमें कोई मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये तो सबको पता है कि शराब के व्यापार से पॉलिटिकल पार्टी की बड़ी तगड़ी फंडिंग हो जाती है। तो कहीं न कहीं ये चक्कर है, इसलिए वो सब सिद्धांत, सब नीतियां, सब बातें जी। मुझे लगता है कि अगर पाखंड की चरम सीमा आपको कहीं एक व्यक्ति के अंदर देखना है तो शायद वो केजरीवाल है। जो कुछ कहा वो कुछ नहीं किया और जो कुछ नहीं कहा था वो सब कर दिया। निश्चित तौर पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ पाखंड ही देखने को मिल रहा है, कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क मिला, जो कि आप स्थापक सदस्य रहे हैं और ऐसे में बेहद करीबी से काम किया है। और अरविंद केजरीवाल पर अब सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब वो खुद शराब का विरोध किया करते थे। शुक्रिया अश्विनी उपाध्याय जी हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आपने मनोज तिवारी से भी बात की, बीजेपी तो लगातार घेर ही रही है, चाहे वो शराब नीति हो या शिक्षा नीति हो, तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। लेकिन ये जो चिट्ठी अन्ना हजारे ने लिखी है, इस चिट्ठी के बाद छवि जो है उस छवि को नुकसान पहुंचेगा, आम आदमी पार्टी की छवि को। बार बार जो कट्टर ईमानदार है ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम नेता, उस छवि को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। जी देखिए, निश्चित तौर पर वो छवि, क्योंकि छवि क्या बनाई गई थी, छवि ये बनाई गई थी स्वराज किताब के माध्यम से कि एक समाज में सुधार की बात कर रहे हैं, पूरे समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, पूरे समाज में जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या उनकी टीम हो। और बाद में इसी आंदोलन के जरिए एक प्लेटफॉर्म के जरिए जो अन्ना हजारे का आंदोलन था, उस आंदोलन के प्लेटफॉर्म के जरिए अरविंद केजरीवाल लोगों में जगह बनाई और फिर एक राजनीतिक पार्टी बनाई, क्योंकि उस समय भी एक तरह से विरोध कर रहे थे अन्ना हजारे की राजनीतिक नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से वो अलग हो गए। और उस स्वराज किताब, जिस किताब में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें लिखी थी, जिस शराब नीति के बारे में उन्होंने लिखी थी कि शराब नीति ऐसी होनी चाहिए कि जिस इलाके में अगर शराब की दुकान हो, वहाँ पर जो लोग पीड़ित हैं इस शराब की वजह से, उनका कोई हाल नहीं पूछता है, उनसे कोई राय मशवरा नहीं होता है। 90% लोगों से, महिलाओं से सहमति के बाद ही शराब दुकान खुलनी चाहिए। तमाम चीज़ों को स्वराज में लिखा है। लेकिन आज हो क्या रहा है, आज इसके ठीक उल्टा हो रहा है। और इसीलिए अन्ना हजारे को ये कहना पड़ गया कि उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, वो किस तरह से सत्ता के नशे में है और सत्ता के लिए हर चीज़ कर रहे हैं। और ये दिखाता है कि जब स्वराज था, क्योंकि उस स्वराज की किताब की प्रस्तावना अन्ना हजारे से लिखाई गई थी और अन्ना हजारे ने लिखा है अपनी चिट्ठी में कि उसकी प्रस्तावना मैंने लिखी थी। लेकिन आज जो माहौल बदला है, आज जो हालात बदले हैं, वो दिखाते हैं कि क्या है। उन्होंने इस चिट्ठी में साफ है कि जिस लोकपाल आंदोलन के दौरान अन्ना हजारे के साथ खड़े नजर आते थे अरविंद केजरीवाल, आदर्श राजनीति की बात करते थे और एक छवि जनता के बीच उन्होंने बनाई थी और इसी छवि के आदर्श के आधार पर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बने। अब उसी छवि पर सवाल उठने लगे हैं।